हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में सबका स्वागत है। दो वीडियो में अपन ने एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा की और उसकी कुछ ब्रांचेज, कुछ शाखाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने भारतीय कृषि का महत्व पढ़ा कि भारतीय कृषि का महत्व क्या है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय कृषि का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? भारतीय कृषि का इतिहास। भारत की लगभग 70% जनसंख्या किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। देखो, भारत की लगभग 70 कितने प्रतिशत जनसंख्या? लगभग 70%। हमारे देश में से जो भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या? 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्राचीन काल में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृषि प्रधान देश कहा जाता था। कब? प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता था? कृषि प्रधान देश कहा जाता था। खाद्य कृषि संगठन यानी एक संगठन था। कौन सा? खाद्य कृषि संगठन। इसके एक डॉक्टर रह चुके, डॉक्टर के.एल. मेहरा ने सरस्वती नदी के किनारे शोध किया और कहा कि भारत में पहले तो फसलों को एक साथ उगाया जाता था। खाद्य कृषि संगठन के डॉक्टर रह चुके के.एल. मेहरा ने के.एल. मेहरा ने सरस्वती नदी के किनारे शोध करके यह बताया कि सरस्वती नदी के किनारे शोध करके यह बताया कि भारत में प्राचीन काल में दो फसलों को एक साथ उगाया जाता था। भारत में प्राचीन काल में दो फसलों का किया जाता था, एक साथ उगाया जा रहा था। निम्न उदाहरणों से प्राचीन काल में, देखो इसमें निम्न उदाहरणों से प्राचीन काल में भारत में
यानी प्राचीन काल में भारत में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। पहले पुष्टि क्या थी? पहला कौन सा कारण था कि उस कारण से हम प्राचीन काल में भारत के अंदर खेती करते थे, उससे पुष्टि की जा सके। पहला कारण था ऋग्वेद की रचनाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि, उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया। उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया। क्लियर? यानी ऋग्वेद की जो रचनाएं थी उनमें पर्यावरण है, वानिकी है, कृषि उपकरण है आदि का क्या दिया गया? महत्व दर्शाया गया। दूसरा कौन सा था? अर्थशास्त्र। कौन सा था? अर्थशास्त्र। दूसरा था बेटाओ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यताओं में यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं में जुते हुए खेत, देसी हल, अनाज भंडारण, आदि के अवशेष मिले। तीसरा पॉइंट था कौन सा? वाराहमीर। कौन सा था? अर्थवेद। तीसरा था अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी मिली। तीन कारण हो गए। एक तो ऋग्वेद की रचना में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया। दूसरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यताओं में जुते हुए खेत, देसी हल, अनाज भंडारण आदि के अवशेष मिले। और तीसरा कारण था अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी हमें मिली। चौथा कारण पढ़ेंगे अपन कि चौथा कारण क्या था। एक वाराहमीर था। वाराहमीर ग्रंथ। कौन सा? वाराहमीर क्या था? एक ग्रंथ था। वाराहमीर के बृहद संहिता में वाराहमीर के बृहद संहिता में मृदा वर्गीकरण, वाराहमीर के बृहद संहिता में किस किस का वर्गीकरण? एक तो मृदा वर्गीकरण और दूसरा सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण
व मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिली। पूर्वानुमान की जानकारी मिली। इन 4 कारणों के कारण प्राचीन काल में जो खेती की जा रही थी उसकी पुष्टि की जा सकती है। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।